सभी को नमस्कार। चलो आज एक नया विषय शुरू करते हैं और सीखते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अद्वितीय ऐप का उपयोग सीखने जा रहे हैं। मुझे बहुत यकीन है इस ट्यूटोरियल को सुनने के बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल करने और उपयोग करना शुरू करने में सक्षम होंगे। इस ऐप का नाम बी माई आईज है। आइए इस ऐप के बारे में और अधिक समझने से शुरुआत करें। तो यह एप्लीकेशन कैसे उपयोगी है? अब यदि आप दृष्टिबाधित हैं, तो इस ऐप का उपयोग करके आप किसी दूरदर्शी व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं और वीडियो चैट के माध्यम से उनकी मदद ले सकते हैं। वीडियो चैट का मतलब है वीडियो कॉल का उपयोग करके हम मदद मांग सकते हैं जो ऑनलाइन प्रदान की जा सकती है। एक दूरदर्शी व्यक्ति इस तरह से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की सहायता या मदद कर सकता है। यह एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध एक मुफ्त ऐप है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी कि हम इस ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप इन उदाहरणों को सुन सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आप ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लें कि आप कोई उत्पाद खरीदना चाहते हैं और उस पर लिखी समाप्ति तिथि जानना चाहते हैं। आप ऐप का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित किया गया है और जॉस या एनवीडीए द्वारा नहीं बोला गया है, तो आप ऐप से कॉल कर सकते हैं। या आप एक नई जगह पर जा रहे हैं और सुनिश्चित नहीं है कि आपको दाएं या बाएं जाना है, आप कॉल करने के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। कहें कि आप उन कपड़ों से मेल खाना चाहते हैं जिन्हें आप पहनना चाहते हैं और कपड़ों के रंग की जांच करने की आवश्यकता है, आप कॉल कर सकते हैं। या कहें कि आपको अपनी दवाएं लेने की आवश्यकता है और आपको दवा के रैपर का नाम पढ़ने के लिए किसी की आवश्यकता है, या यदि आपके पास नकदी है और कागज की मुद्रा के मूल्य वर्ग को पहचानने में सक्षम नहीं है, या यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके कमरे में रोशनी चालू या बंद है, या अगर आप रात का खाना बना रहे हैं और खाने का रंग देखकर यह जानना चाहते हैं कि खाना अच्छी तरह पका है या नहीं, आप कॉल कर सकते हैं। या कहें कि क्या आपने कुछ गिरा दिया है और इसे खोजने में असमर्थ है। हो सकता है कि आप खरीदारी कर रहे हों और उत्पाद पर लेबल हो जिन्हें आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यह प्रिंट में है, या ऐसी कोई स्थिति है जहां आप अपनी जरूरत की मदद चुन सकते हैं और ऐप पर कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि लगभग 38 लाख दूरदर्शी स्वयंसेवकों ने इस ऐप पर साइन अप किया है, जबकि सिर्फ 3 लाख दृष्टिबाधित लोगों ने साइन अप किया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप कॉल करते हैं, 1 मिनट के भीतर आप एक दूरदर्शी स्वयंसेवक से जुड़ जाएंगे। यह ऐप 180 भाषाओं को सपोर्ट करता है और कन्नड़ का भी सपोर्ट है। इसलिए यदि आप साइन अप करते हैं और कन्नड़ को प्राथमिक भाषा के रूप में सेट करते हैं, तो आप कन्नड़ बोलने वाले स्वयंसेवक से जुड़े होंगे। जब कन्नड़ बोलने वाले स्वयंसेवक उपलब्ध नहीं होंगे, तो आप एक अंग्रेजी बोलने वाले स्वयंसेवक से जुड़ जाएंगे। न केवल कन्नड़, बल्कि आप जिस भी क्षेत्रीय भाषा के साथ सहज हैं, उसे अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में सेट करें। चूँकि यह एक वैश्विक ऐप है और दुनिया भर में कई लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए अधिकांश लोग अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में सेट करना पसंद करते हैं। इसलिए मैं यह भी सलाह देती हूँ कि यदि आप अंग्रेजी को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में सेट करें। अंग्रेजी बोलने वाले स्वयंसेवक हमेशा उपलब्ध हैं। आइए अब समझते हैं कि यह ऐप कैसे काम करता है। अब जब कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति ऐप पर कॉल करता है, तो यह कई दूरदर्शी स्वयंसेवकों को एक अधिसूचना भेजेगा। आइए इस अधिसूचना के बारे में अधिक समझें जो ऐप भेजता है।
यह ऐप रात में कभी भी स्वयंसेवक को कॉल नहीं करेगा। यह केवल सक्रिय स्वयंसेवकों को अधिसूचना भेजेगा जो अपने फोन पर निर्धारित समय क्षेत्र के आधार पर सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक उपलब्ध है। जो स्वयंसेवक पहले अधिसूचना का उत्तर देता है वह कॉल से जुड़ा होता है और आप स्वयंसेवक से मदद ले सकते। मान लीजिए कि आप रात के 12 बजे कॉल करते हैं, तो आपको अक्सर अमेरिका या ऐसे देश से एक स्वयंसेवक प्राप्त होगा जहां उनके लिए अभी भी दिन का समय है। यदि आप भारत के समय के अनुसार दोपहर में कॉल करते हैं, तो आप अक्सर भारत, दुबई आदि से किसी स्वयंसेवक से जुड़े रहेंगे। लेकिन दिन के 24 घंटे आपकी मदद करने के लिए एक स्वयंसेवक होगा, क्योंकि यह एक वैश्विक ऐप है और दुनिया भर से कई स्वयंसेवक हैं। निश्चित रूप से हर समय आपके लिए कोई न कोई उपलब्ध होगा। जैसा कि मैंने कहा था, आपका प्रतीक्षा समय आपको आवश्यक सहायता के लिए एक दूरदर्शी स्वयंसेवक से जुड़ने के लिए 1 मिनट से भी कम समय होगा। यदि आप अंग्रेजी के साथ सहज नहीं हैं, तो अपनी क्षेत्रीय भाषा को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में चुनना अच्छा है और आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही मदद मिलेगी। अब जब आप ऐप से एक दूरदर्शी स्वयंसेवक को कॉल करते हैं, तो वे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि आपका कैमरा सही दिशा में इंगित किया गया है। वे आपको आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, कैमरे को सही वस्तु पर केंद्रित करने के लिए, या यदि फ्लैश लाइट चालू करने की आवश्यकता है, तो ऐसे सभी निर्देश स्वयंसेवक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वे आपके फोन पर टॉर्च या फ्लैशलाइट भी चालू कर सकते हैं। उनकी स्क्रीन के निचले दाएं कोने पर एक फ्लैशलाइट आइकन है। इस आइकन पर क्लिक करने से आपके फोन पर फ्लैशलाइट चालू हो जाएगी और वे इसका उपयोग कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपको किस लिए मदद की आवश्यकता है। कॉल पूरी होने के बाद लाइट बंद हो जाएगी। यदि स्वयंसेवक को इस विकल्प के बारे में पता नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि आप इस सुविधा को सीखें कि अपने फोन पर फ्लैशलाइट या टॉर्च कैसे स्विच ऑन करें। अब मैं आपको यह सुविधा समझाऊंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि फोन पर फ्लैशलाइट कैसे ऑन करें। यह बहुत सरल है। यदि दूरदर्शी स्वयंसेवक यह देखने में सक्षम नहीं है कि आप किस लिए उनकी मदद चाहते हैं, तो यह विकल्प बहुत उपयोगी होगा। मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसे किया जाना चाहिए। Device unlocked. सुनो, मैंने अब अपना फोन अनलॉक कर दिया है। आशा है कि आप अधिसूचना इशारे को जानते होंगे। यदि नहीं, तो राइट स्वाइप करें और फिर तुरंत नीचे स्वाइप करें। यह आपको नोटिफिकेशन पर ले जाएगा। अब मैं अधिसूचनाओं पर जा रही हूँ। Notification for 36 p.m. media output. अब हम अधिसूचना विंडो में हैं। यदि आप अभी राइट स्वाइप करते हैं, तो आपको टॉर्च मिल जाएगा। Battery 99% media off switch, off Bluetooth switch, off torch switch. सुनो, यह कहता है टॉर्च स्विच बंद करो। इसका मतलब है कि टॉर्च बंद है। जब मैं इस पर डबल टैप करती हूँ, तो यह टॉर्च चालू हो जाएगा। On. अब टॉर्च जल रहा है। Off auto rotate screen. अब मुझे एक राइट स्वाइप करने दे और फिर बाएं स्वाइप करें और जांचें कि टॉर्च चालू है या नहीं। On torch switch. देखिए, इसमें कहा गया है टॉर्च स्विच ऑन करें। इसका मतलब है कि यह ऑन है। इसे बंद करने के लिए फिर से डबल टैप करें। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ जब आपको इसकी आवश्यकता होती है, और जब आप कॉल पर होते हैं तो आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं। Off. आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब आप कॉल करते हैं, तो दूरदर्शी स्वयंसेवक आपकी आवाज सुन सकते हैं और वे आपके रियर कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं, कैमरा जो आपके फोन के पीछे है। जब भी आप स्वयंसेवक को चीजें दिखाना चाहते हैं, तो अपने रियर कैमरे को उसकी ओर इंगित करें।
मान लीजिए कि आप अपना कंप्यूटर दिखाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने फोन के रियर कैमरे पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह वे कंप्यूटर स्क्रीन देख पाएंगे। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि स्वयंसेवक आपका चेहरा देखे या यदि आप स्वयंसेवक को अपनी पोशाक का रंग दिखाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप मोबाइल को चालू करें ताकि रियर कैमरा आप पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि जिस वस्तु को आप स्वयंसेवक को दिखाना चाहते हैं, उसे केवल आपके मोबाइल के रियर कैमरे के माध्यम से केंद्रित किया जाना चाहिए। अब इस ऐप की एक और विशेषता है जिसे विशेष सहायता कहा जाता है। यह विकल्प एक सामान्य कॉल के समान है, लेकिन आपको एक दूरदर्शी स्वयंसेवक से कनेक्ट करने के बजाय यह कॉल को कंपनी के प्रतिनिधियों से जोड़ता है। अब तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने साइन अप किया है, इसलिए आप किसी भी सहायता के लिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट विकलांगता सहायता पर कॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको गूगल ड्राइव या गूगल डॉक्स का उपयोग करते समय एक्सेसिबिलिटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या यदि आपको गूगल प्ले स्टोर या किसी गूगल उत्पाद का उपयोग करते समय एक्सेसिबिलिटी समस्या का सामना करना पड़ता है, या यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते समय कोई समस्या है और इसे हल करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को कॉल कर सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। एक सामान्य कॉल करने के समान आप विशेष सहायता सुविधा के माध्यम से गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को कॉल कर सकते हैं और अंधे लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी एक्सेसिबिलिटी समस्याओं के लिए विकलांगता सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विकलांगता वाले व्यक्ति किसी भी माइक्रोसॉफ्ट या एंड्रॉयड ऐप्स का उपयोग करते समय अपनी एक्सेसिबिलिटी समस्याओं को हल करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट 24 घंटे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका के काम के घंटों के दौरान काम करते हैं। उन्हें केवल उनके व्यावसायिक घंटों के दौरान बुलाया जा सकता है। उनके काम के घंटों के बारे में विवरण पृष्ठ पर उपलब्ध है। आप अपनी समस्या को हल करने के लिए इन घंटों के दौरान उन्हें कॉल कर सकते हैं। दूरदर्शी स्वयंसेवकों से मदद प्राप्त करने के लिए सामान्य कॉल 24 घंटे उपलब्ध है। आशा है कि आप सभी को यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इस ट्यूटोरियल में हमने भी माई आईज ऐप के बारे में सीखा है। हम अगले एपिसोड में सीखेंगे कि इस ऐप का उपयोग कैसे करें। अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक अलविदा।